नमस्कार। मुजफ्फरपुर नगर पुलिस लाइन में रविवार को एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया, 8 नवंबर को खतौली थाना क्षेत्र के रसूलपुर कैलोरा गांव में ननिहाल में रह रही 27 वर्षीय हिमांशी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या का मुकदमा हिमांशी के पति विनीत पुत्र बलराज निवासी सदरपुर गांव जिला मेरठ ने हिमांशी के मामा भरतवीर, उसके 2 बेटे अंकुश व मुकुल के खिलाफ दर्ज कराया था, जिसमें विनीत ने आरोप लगाया था कि रुपयों के विवाद में हिमांशी की हत्या की गई। आरोपियों को पकड़ने के लिए खतौली थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी, जिसकी मॉनिटरिंग सीओ खतौली राम आशीष यादव कर रहे थे। उन्होंने बताया कि एक सूचना के आधार पर खतौली थाना प्रभारी ने शनिवार देर शाम भरतवीर और उसके छोटे बेटे मुकुल को खेड़ी कुरेश गांव के बस अड्डे से गिरफ्तार किया। दोनों से पूछताछ के बाद एसपी सिटी ने बताया कि भरतवीर की बहन कविता की शादी अनिल चौधरी निवासी मोहम्मदपुर गांव थाना बहसूमा जिला मेरठ से हुई थी। 10 साल पहले बहनोई की मृत्यु हो गई थी और 2 साल से कविता बेटी हिमांशी के साथ उसके पास रह रही थी। 1 महीने पहले हिमांशी ने तलाकशुदा विनीत निवासी सदरपुर गांव थाना बहसूमा जिला मेरठ से कोर्ट मैरिज कर ली और 12 नवंबर को दोनों की शादी होनी थी, लेकिन मामा और उसके दोनों बेटे शादी का विरोध कर रहे थे। एसपी सिटी ने बताया कि 8 नवंबर की सुबह हिमांशी शादी करने के लिए स्कूटी से गाजियाबाद जाने की तैयारी कर रही थी। मामा ने विरोध किया, लेकिन वह नहीं मानी। आवेश में आकर भरतवीर और उसके बड़े बेटे अंकुश ने मुकुल से हिमांशी को गोली मारने के लिए कहा। मुकुल ने घर की अलमारी में रखे 315 बोर के तमंचे से हिमांशी को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए भरतवीर और उसके बड़े बेटे ने घर में फैले हिमांशी के खून को साफ कर दिया। एसपी सिटी ने बताया कि शादी के साथ साथ आरोपियों ने संपत्ति के विवाद में भी हिमांशी की हत्या की है, क्योंकि हिमांशी की मां कविता के नाम 30 बीघा जमीन थी, जिसमें से 22 बीघा बेची जा चुकी थी, 8 बीघा भी बची थी। इसके अलावा खतौली में कविता के बन रहे मकान को भी रुपयों को लेकर के विवाद था। आइए देखते हैं एसपी सिटी मुजफ्फरनगर ने क्या बताया। खतौली के गांव रसूलपुर कैलोरा से पुलिस को पब्लिक के व्यक्ति के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि गांव में भारतवीर जो व्यक्ति है, इनके घर में इनकी भांजी रहती थी। इन परिवारीजनों के द्वारा इस जो हिमांशी है, इसकी हत्या कर दी गई है और फिर इसके बाद में इसके शव को जो है ठिकाने लगाने के लिए ये लोग गाड़ी में डाल के इसको ले गए हैं। पुलिस इस सूचना पर तत्काल मौके पे पहुंची और मेरे द्वारा और बाकी अधिकारियों के द्वारा इसका निरीक्षण घटनास्थल किया गया। मौके पे जो कार मिली वो भारतवीर के घर से लगभग 200 मीटर दूर मिली थी। इसके बाद में फील्ड यूनिट को बुला के वहाँ से सारे एविडेंस कलेक्ट किए गए और जो इनके परिवारीजन हैं उनसे डिटेल में पूछताछ की गई। जो भारतवीर जो बाकी 2 अक्यूज हैं इनके लड़के, ये मौके से फरार थे। जो बाकी गांव में जानकारी की गई उसके मुताबिक ये निकल के आया कि इस जो मृतका है, इसकी जो प्रेम विवाह करने को संबंध में और इनके जो संपत्ति है, इनकी लगभग 30 बीघा के आसपास खेत था, उसमें से 22 बीघा बेचा गया था। उस पैसे को लेकर आपस में डिस्प्यूट था और इसी चीज़ का विरोध भारतवीर और उसके दोनों लड़के अंकुश और मुकुल करते थे। इस चीज़ से रंजिश मानते हुए इन्होंने एक राय होकर दिनांक 8 तारीख को सुबह इसका तमंचे से फायर करके इसकी हत्या कर दी। पुलिस ने सारे एविडेंस मौके से कलेक्ट किए और फिर इसके बाद में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई थी। आज पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें भारतवीर जो इसका लड़की का मामा है और भारतवीर का लड़का मुकुल जो इसका ममेरा भाई है। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जो अभियुक्त मुकुल है, इसके द्वारा मौके पे जो है वो 2 राउंड फायर किए गए थे जो मृतका को लगे। इसकी बात की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हुई है कि मृतका को 2 राउंड फायर लगे हैं। पुलिस ने इसकी निशानदेही से एक 315 बोर का तमंचा, 2 खोखे और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया है। इन दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक खतौली द्वारा की जा रही है। इसमें तमाम जो एविडेंस है, फिंगरप्रिंट्स, डीएनए परीक्षण और जो अन्य मौके से जो लिए गए एविडेंस है, इन सबका शीघ्र विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण कराया जाएगा और परीक्षण उपरांत चार्जशीट लगाकर इस मुकदमे को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जल्द से जल्द सजा दिलाने की कार्रवाई इसमें की जाएगी।